हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 10। तो पहले सीन में ही नाव दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रीन और बेकी बैठी हुई थी। फ्रीन लगातार एक गर्ल की ओर देख रही थी। बेकी को समझ में ये नहीं आ रहा था आखिर उस गर्ल में ऐसा क्या है जो फ्रीन उसको लगातार देख रही है। क्या फ्रीन उस गर्ल को जानती है? बेकी उस लड़की को देखने की कोशिश तो करती है बट उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। विकी बस फ्रेम की ओर ही देख रही थी। कुछ देर बाद ही नाव जाकर समंदर के किनारे पे रुकती है। वहाँ से एक एक करके सब उतर रहे थे। तभी एक मैन सबको अपना हाथ दे रहा था ताकि उसके हाथ को पकड़कर सब नीचे उतर सके आसानी से। फ्रेन पहले नाव से उतरते हैं। वो मैन बेकी की ओर भी हाथ बढ़ाता है ताकि बेकी उसके हाथ को होल्ड करके नीचे आ सके। फ्रेन उसकी ओर देखती है और कहती है, शी इज़ माई वाइफ, आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैन अपने हाथ हटा लेता है। तभी फ्रेन अपने हाथ देती है तो बेकी उसके हाथ को पकड़ते हैं और नीचे आ जाती है। फ्रेन उसकी ओर देखकर कुछ भी नहीं कह रही थी। बेकी अब भी उस गर्ल को देखने की कोशिश करती है जिसे फ्रेन नाव में देख रही थी, बट वो गर्ल अभी नज़र नहीं आ रही है। कुछ देर बाद ही दोनों होटल रूम में आ जाते हैं। फ्रेन कुछ भी नहीं कह रही थी, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। विकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ी देर पहले आखिर ऐसा क्या हो गया। जब वो दोनों समंदर में थे, फ्रेन हैप्पी थी, स्माइल कर रही थी, बट जब वो उस लड़की को देखा तब उसकी एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। विकी पूछती है, वो लड़की कौन थी? फ्रेन कहती है, कौन लड़की? विकी कहती है, वही लड़की जो नाव में थी और आप उसे लगातार देखे जा रही थी। फ्रेन कहती है, कोई भी नहीं थी। बेकी कहती है, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप उसे देख रही थी। आपका मूड ही चेंज हो गया जब हम दोनों स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। आप स्माइल कर रहे थे, मेरे साथ हैप्पी थे, बट जब आपने उस लड़की को देखा तब से ही आपका मूड जैसे ऑफ हो गया और आप कुछ भी नहीं कह रही हैं। कौन थी वो? फ्रेंड कहती है, बेकी, मैंने कहा ना कोई भी नहीं थी। तुम एक ही क्वेश्चन की क्यों बार-बार पूछ रही हो? बेकी कहती है, आप फिर से झूठ बोल रही हैं। मैंने देखा इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ ना, आप झूठ बोल रही हैं। फ्रेंड कहती है, देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ जाकर शावर ले लो, उसके बाद मुझे भी शावर लेना है। बेकी नहीं मान रही थी। फ्रेंड आखिर में कहती है, मैंने कहा ना वहाँ पर कोई भी नहीं था, तुम समझ ही नहीं रही हो, प्लीज़ जिद मत करो और जाकर शावर ले लो। बेकी अब कुछ भी नहीं कहती है। उसको पता है कोई तो लड़की थी जिसको शायद फ्रेंड जानती है और वो बेकी को बताना नहीं चाहती है। बेकी शावर रूम में चली जाती है। जब वो शावर ले रही थी, उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, फ्रेंड आखिर उस लड़की को क्यों देख रही थी? क्या वो उस लड़की को जानती है? क्या वो लड़की फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड दशा थी? तभी बेकी खुद से ही कहती है, मैं क्यों सोच रही हूँ इस बारे में? अगर फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी भी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर फ्रेंड किसी लड़की को देख भी रही है तो उसमें क्या? मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर फ्रेंड को बताना होगा तो वो ज़रूर बता देगी। कुछ देर बाद ही शावर लेकर बेकी बाथरूम से बाहर आ जाती है। फ्रेंड उसकी ओर ही देख रही थी। बेकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फ्रेंड की नज़र बेकी से हट ही नहीं रही थी। बेकी उसकी ओर देखती है। उसको अच्छे से पता चल रहा था फ्रेंड लगातार उसको देखे ही जा रही है। बेकी उसके क्लोज जाती है और कहती है, आप क्या देख रहे हैं? फ्रेंड अब भी कुछ नहीं कह रही थी। बेकी अब थोड़ी-सी लाउडली कहती है, आप क्या देख रहे हैं? फ्रेंड कहती है, नो, कुछ भी नहीं। बेकी कहती है, आप झूठ बोल रही हैं। फ्रेंड कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। बेकी उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और कहती है, वैसे मुझे लगता है कॉलेज के प्रोफ़ेसर को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे थे, अगर मैं आपको ब्यूटीफुल लगती हूँ तो आप बोल सकते हो। फ्रेंड कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकी फ्रेंड को छेड़ते हुए कहती है, रियली? ऐसा कुछ भी नहीं है? फ्रेंड कहती है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकी फिर से कहती है, अगर मुझे कभी झूठ बोलने की ज़रूरत हुई तो मैं आपसे ज़रूर ट्रेनिंग ले लूँगी। फ्रेंड कहती है, क्या बकवास है? बेकी कहती है, हाँ हाँ, क्योंकि आप लगातार झूठ बोलते ही जा रही हैं। फ्रेंड अपने हाथ को छुड़ाती है और कहती है, मुझे शावर लेना है, अभी तुम्हारी बात नहीं सुनना। ये कहकर वो शावर रूम के अंदर चली जाती है।
बेकी उसकी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। उसको पता है फ्रेंड के दिमाग में अभी क्या चल रहा था। वो चेंज कर रही थी। तभी उसको फिर से फ्रेंड की वो वाली बात याद आती है जब वो उस लड़की की ओर ही देखे जा रही थी। बेकी ने उस लड़की के फेस को अच्छी तरह से नहीं देखा था, इसीलिए उसको पता नहीं है कि वो लड़की फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी भी या नहीं। कुछ देर बाद ही फ्रेंड शावर रूम से बाहर आती है। वो आते ही बेकी की ओर देखती है और अपने आंखें बंद कर लेती है। अपने आंखों के ऊपर अपने हाथ रखती है। बेकी कहती है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? फ्रेंड कहती है, बेकी ये क्या है? बेकी कहती है, क्यों क्या हुआ? मैं ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। फ्रेंड कहती है, हाँ खड़ी रह सकती हो, बट पूरे कपड़े तो पहनो। बेकी कहती है, मैंने पूरे कपड़े पहने तो हैं। तभी वो अपनी ओर देखती है तो उसने ऊपर के क्लॉथ नहीं पहने थे। बेकी कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बेकी एकदम से एक टॉप उठाते हैं और पहन लेते हैं। फ्रेंड की ओर देखकर वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। वो थोड़ी से स्लो टोन में कहते हैं, अब आप देख सकते हो मैंने कपड़े पहन लिए हैं। फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, बेकी ये क्या है? तुम कहाँ खोई रहती हो? बेकी कहती है, आई एम सॉरी, आप अभी चेंज कर सकते हो। फ्रेंड बेकी को छेड़ते हुए कहती है, तुम्हारे सामने चेंज करूँ? बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, नहीं मैंने ऐसा कब कहा? फ्रेंड कहती है, तुमने अभी तो कहा चेंज कर लो, तुम मेरे सामने खड़ी हो, तो क्या तुम इसे। बेकी उतने में ही स्टॉप कर देती है और कहती है, मैं घूम जाती हूँ, आप चेंज कर लो। फिर से उसको छेड़ते हुए कहती है, मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, अगर तुम मेरी तरफ घूम गई तो। बेकी उसकी क्लोज आती है और कहती है, आपको क्या लगता है आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है जिसे मैं देखने के लिए मरी जा रही हूँ? फ्रेंड कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं ब्यूटीफुल हूँ और ये तुम्हारी आंखें मुझे बताती है। बेकी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो यही कहकर वहाँ से जा रही थी, तभी वो गिरने ही वाली थी। फ्रेंड उसको होल्ड कर लेते हैं। दोनों की आई कांटेक्ट होता है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुम जिस तरह से मुझे देखती हो ना, मुझे तो कुछ और ही फील होता है। बेकी खुद को उससे छुड़ाते हैं और कहते हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, आप चेंज कर लो। फ्रेंड उसको रोकते हुए कहते हैं, इट्स ओके, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके चेंज कर लेती हूँ। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। उसको अच्छे से समझ में आ रहा था बेकी को अभी कितना ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। वो स्माइल करते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। बेकी विंडो के पास जाती है और बाहर ही देख रही थी। वो देखती है दो गर्ल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। बेकी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो सोचते हैं, काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसी होती जो मुझे इतने शिद्दत से लव करते, मेरे क्लोज ही रहना चाहते। वो ये सब सोचकर ही स्माइल कर रहे थे। तभी फ्रेंड बाहर आ जाती है। वो बेकी के पास जाते हैं। वो नोटिस करते हैं बेकी किसी चीज़ को देखकर स्माइल कर रही है। तभी फ्रेंड की नज़र भी उस तरफ जाती है जहाँ पर दो गर्ल एक दूसरे को किस कर रहे थे। फ्रेंड के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वो बेकी की ओर ही देख रही थी। वो बेकी से कहते हैं, तुम्हें पता है ये इल्लीगल है। बेकी अपने होश में आती है और कहती है, क्या कहा आपने? फ्रेंड कहती है, मैंने कहा ये इल्लीगल है, तुम ऐसे टू पर्सन को एक दूसरे को किस करते हुए नहीं देख सकते हो, ये तो गलत है। बेकी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उन्हें नहीं देख रही थी। फ्रेंड कहती है, रियली, तो तुम क्या देख रही थी? बेकी कहती है, मैं तो समंदर की ओर ही देख रही थी। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या कह रही थी? मैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पता चल रहा है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा झूठ बोलती हो। बेकी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से जा रही थी। फ्रेंड अचानक से बेकी के हाथ को होल्ड कर लेते हैं और अपने क्लोज ले आते हैं। वो बेकी को लगातार देख रहे थे। वो अपने हैंड उठाते हैं और बेकी के नेक के ऊपर ले जाते हैं। उसके नेक को टच करते हैं और उसकी ओर ही देख रहे थे। फ्रेंड बेकी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। बेकी थोड़ी सी डरते हुए कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? फ्रेंड कहती है, वो बेकी कहती है, देखिए अगर आप मेरे क्लोज आना चाहते हो तो ऐसे नहीं आ सकते हो। फ्रेंड सुन के कहती है, क्या? तुम क्या बोल रही हो? बेकी कहती है, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? फ्रेंड बेकी की ओर देखती है बड़े ही अजीब तरीके से और कहती है,
विकी, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे नेक पे जो चोट है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए ही मैं टच कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही थी, यहाँ पर दोबारा दवाई लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। विकी कहती है, ओह! तो आप मेरे चोट को देख रहे थे? फ्रेंड कहती है, हाँ, तो तुमने क्या सोचा? विकी कहती है, कुछ नहीं। बेकी यही कहकर फ्रेंड से थोड़ी सी दूर जा रहे थे। फिर से बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं और अपने करीब ले आते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, तुमने क्या ये सोचा था मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ? बेकी थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। फ्रेंड फिर से उसको छेड़ते हुए कहते हैं, बेकी, तुम्हारे आंखों से साफ साफ नज़र आ रहा था तुम क्या सोच रही थी। बेकी कहती है, आप कुछ भी बकवास करते रहते हैं। वो यही कहकर फ्रेंड से खुद को छुड़ाते हैं और वहाँ से जा रहे थे। तभी उनके बेडरूम पर नॉक होता है। दरअसल वहाँ पर कुछ होटल के स्टाफ आए थे रूम साफ करने के लिए। बेकी डोर ओपन करते हैं। वो दोनों बड़े ही प्यार से हेलो कहते हैं। बेकी कहती है, बताइए कोई काम था? वो दोनों कहते हैं, मैम हमें रूम साफ करना है। बेकी यस कहती है। वो दोनों अंदर आते हैं। तभी उन दोनों में से एक पर्सन कहते हैं, मैम आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ ब्यूटीफुल तो है। तभी वो दोनों पर्सन में से एक पर्सन बेकी के पास आते हैं। बेकी उससे बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड लगातार बेकी की ओर ही देख रहे थे। उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बेकी उस पर्सन से इतने अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। फ्रेंड कहते हैं, बेकी हमें बाहर चलना चाहिए, इन्हें अच्छे से साफ करने दो। बेकी उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, बट क्यों, हम यहाँ रुकेंगे भी तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगी ना? वो पर्सन कहते हैं, नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड बेकी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अगर इन्हें अच्छे से साफ करना है तो हमें बाहर जाना ही होगा। वो ये कहकर बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं और दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं। बेकी बाहर जाते ही कहती है, आप इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं? मैं उससे बात कर रही थी ना। फ्रेंड कहती है, हाँ मैंने देखा तुम मुझसे कितने प्यार से बात कर रही थी, तुम उसे अच्छे से जानते तक नहीं हो। बेकी कहती है, आपको अचानक से क्या हो जाता है? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? फ्रेंड कहती है, मुझे क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है? किसी भी अनजान पर्सन से इस तरह से प्यार से बात करने की क्या ज़रूरत है? बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या आप जेलस फील कर रहे हो? फ्रेंड कहती है, क्या बकवास है, मैं क्यों जेलस फील करूँगी? बेकी कहती है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। फ्रेंड कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो वो दोनों अच्छे से साफ सफाई नहीं कर पाएंगे, बस इसलिए। बेकी उसकी ओर ही देख रहे थे। फ्रेंड अपने नज़रें चुरा रहे थे। वो बेकी की ओर नहीं देख रहे थे और बेकी बस स्माइल कर रहे थे। कुछ देर बाद ही वो दोनों रूम को अच्छे से साफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड और बेकी रूम के अंदर बैठे हुए थे। बेकी कहती है, एक मूवी देखें? फ्रेंड कहती है, हाँ देख सकते हैं। तुम्हें बाहर नहीं जाना? बेकी कहती है, नहीं मुझे बाहर जाने का मन नहीं है, हम बेडरूम में ही रहते हैं। फ्रेंड स्माइल करते हुए हाँ कहती है। दोनों मूवी देख रही थी। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और कहती है, कल रात जो भी हुआ उसके बारे में मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया है। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, बट क्या इसकी ज़रूरत थी? फ्रेंड कहते हैं, बिल्कुल ज़रूरत थी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें सबक कैसे मिलेगा? वो किस तरह से सुधरेंगे? अगर उनके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट होगी तो वो कभी भी किसी और लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। बेकी भी स्माइल करते हुए कहते हैं, आपने ठीक किया। फ्रेंड जब टीवी की ओर देखते हैं तो उसको समझ में आता है टीवी पर एक हॉरर मूवी चल रही है। फ्रेंड रिएक्ट करते हुए कहती है, ये एक हॉरर मूवी है? बेकी कहती है, हाँ हॉरर मूवी है तो? फ्रेंड कहते हैं, हम कोई और मूवी भी तो देख सकते हैं। बेकी कहती है, क्यों, आपको डर लगता है? फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, नहीं ऐसा मैंने कब कहा, मुझे डर नहीं लगता है। मैं बस सोचती हूँ कि हॉरर मूवी कोई देखने की चीज़ थोड़ी है। बेकी कहते हैं, क्यों, मुझे तो हॉरर मूवी अच्छी लगती है। फ्रेंड कहती है, ठीक है तो देखते हैं। दरअसल फ्रेंड को हॉरर मूवी कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि उसको डर लगता है। दोनों जब टीवी देख रहे थे तभी उस मूवी में एक हॉरर सीन आता है तो फ्रेंड बेकी की बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं।
बेकी को अच्छे से समझ में आ रहा था फ्रेन को डर लग रहा है। बेकी फ्रेन की ओर देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि उसको तो मज़ा आ रहा था फ्रेन को ऐसे डरते हुए देखकर। कुछ देर बाद ही उस मूवी के अंदर एक किस सीन दिखाया जाता है। फ्रेन और विकी उसे देखकर थोड़े से एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे, बट वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। फ्रेन बेकी की ओर देखती है, बेकी भी उसकी ओर देखती है। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। फ्रेन बेकी की बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, दोनों की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। फ्रेन बेकी को किस करने ही वाली थी और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।